बे आबो गया पहाड़ों और वादियों की सरजमीन बलोचिस्तान, जिसके मकीन है मेहमानदारी की आला उर्फा रिवायत के अमीर। लोग शायद यही समझते हैं कि इस बंजर सरजमीन की आबो हवा फन मौसीकी के लिए कहाँ साजगार होगी, लेकिन हकीकत यही है कि बलोचिस्तान सकाफती विरसे की दौलत से माला माल इलाका है, जहाँ न सिर्फ मौसीकी बल्कि फन और सकाफत की लातादाद और दीगर शक्लें पूरी आबोताब के साथ मौजूद हैं। बच्चे की पैदाइश हो या शादी की तकरीब, फसल की कटाई हो या कोई भी त्यौहार, बलूचिस्तान की कोई भी महफिल रक्स और मौसीकी के बगैर अधूरी रह जाती है। और इनका पसंदीदा आला मौसीकी सरोज इन महफिलों की जान होता है। जहाँ तक सरोज का रवायत का सवाल है तो सरोज तकरीबन 500 साल पुरानी सरोज है। एक बलोच दरख्त के नीचे गुजर रहा था तो उसने सोचा यहाँ पर थोड़ा बैठूं, तो सुना के ऊपर से कोई दरख्त से आवाज़ आ रहा है, तो चढ़ा ऊपर। जब ऊपर गया तो वो अंतड़ी उधर लगा हुआ था, सूखा हुआ था, उसको हवा लग रहा था तो उसमें से आवाज़ निकल रहा था। तब उसने उसको अंतड़ी को ले आया, तब वो अंतड़ी लकड़ी में लगाया। जब लकड़ी में लगाया तो उसने उसका आवाज़ निकाला, हवा से भी टेस्ट किया, हाथ से टेस्ट किया। उसने सोचा कि कोई चीज़ से इसका आवाज़, तो उसने अपने घोड़े के दुम के बाल निकाला। जो बाल निकाला है तो उसने लकड़ी में लगा कर यहाँ पर बांधा। ये हिस्सा लकड़ी का है, ये हिस्सा घोड़े के दुम से तैयार होता है, फिर लगता है सरोज को सरोज आवाज़ देता है। बलूचिस्तान की फिजा इस वक्त तशद्दुद में लुढ़की नजर आती है। नतीजा ये है कि हर रंग और हर नस्ल के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की समाजी इक़्तिदार, जो कभी इस इलाके का तुर्रा इम्तियाज होती थी, आज जदीदियत और इंतहा पसंदी के हाथों शदीद खतरे से दोचार है। सूरत हाल की अबतरीज बिना पर दो चंद हो जाती है कि फन और तदरीस के मराकिज़ या तो इंतहा पसंद अनासिर के नरगे में आ गए हैं या फिर उनका वजूद बेमायनी होकर रह गया है। यूं बलोचिस्तान सकाफती लिहाज से तातुल का शिकार हो रहा है और बलोच माशरे की सकाफती असास बुरी तरह मजरूह हो रही है। फिर जदीद दौर के नए आलात बड़ी तेजी से सरोज जैसे कदीम आलात मौसीकी की जगह ले रहे हैं, जिसकी वजह से पुरानी सकाफती रिवायात दम तोड़ रही हैं। बलोचिस्तान की शनाख्त कदीम आलाए मौसीकी सरोज के फरोग़ व बका के लिए यूएस एम्बेसडर्स फंड प्रोग्राम ने कॉलेज ऑफ यूथ एक्टिविज्म एंड डेवलपमेंट को बलोचिस्तान कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ग्रांट दी। प्रोग्राम के तहत 4 माह के एक कोर्स के दौरान 70 नौजवानों को सरोज की तारीख से रोशनास कराया जाता है और इसकी धुनें बिखेरने की तरबियत दी जाती है। ये कोर्स एक बाकायदा लाए अमल के तहत तैयार किया गया है, जिसमें तहरीरी और तस्वीरी दोनों तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल शामिल हैं। तरबियत के शुरुका कोर्स की तकमील के लिए सरोज पर 10 धुनों की एक प्लेलिस्ट भी रिकॉर्ड करते हैं। मेरा नाम निसार अहमद है और मैं एमएससी का स्टूडेंट हूँ। सरोज सीखने का मकसद ये है कि इस कौमी विरसे को ज़िंदा करना है। जब मैंने देखा कि एक अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई थी कि बलूचिस्तान में 70 लोगों को सरोज सिखाया जाएगा, तो मेरी ख्वाहिश हुई कि ये इस साज़ को हर हाल में सीखना चाहिए ताकि ये कौमी विरसा हमसे गुम ना हो। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने इस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने साज़ के थ्रू से। यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड की शादी में आई हूँ। मैं यहाँ पर सरोज बजा रही हूँ जो हमारी खुशी को दोबाला करती है। हम अपने हर फंक्शन में इसको अपने साथ इंगेज रखते हैं। जब भी हम फ्रेंड्स एक साथ हो जाते हैं तो हम सरोज बजाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं और हम चाहते हैं कि ये इस साज़ को हम हमेशा के लिए ज़िंदा रखें। ये सरोज इसलिए हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। सियाद या कॉलेज ऑफ यूथ एक्टिविज़म एंड डेवलपमेंट बुनियादी तौर पे मैं तो समझता हूँ 21वीं सदी की ऑर्गेनाइजेशन। हमने सरोज के पजीराई के लिए तकारीब मुनक्किद की थी। यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त हमने शो किया था इस्लामाबाद में, और जिसमें भी इस्लामाबाद के बाशिंदों ने
डिप्लोमेट्स ने बहुत सराहा था, ख़ास तौर पे जिसमें तकरीबन कोई 4 असातिज़ा थे और कोई 6 के करीब स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की 2-2.5 घंटे के अंदर दी। और इसी तरह से हम कोयटा के अंदर एक परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये एक ट्रेंड सेट होगा और इसके अंदर हमें वो इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या हम एक शो इस तरीके से कराची में कर सकते हैं, क्या कि लाहौर में कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो कि बिल्कुल ऐसे अननोन थी, जैसे मैंने पहले इब्तिदा में जिक्र किया था, वो उसको एक नई ज़िंदगी मिल गई। USAID स्मॉल ग्रांट्स और एम्बेसडर्स फंड के इस प्रोग्राम की बदौलत न सिर्फ खित्ते के सकाफती विरसे की बका यकीनी बनाने में मदद मिल रही है, बल्कि ये नौजवानों को जिंदगी की राह में आगे बढ़ने और अपने खित्ते के फलसफियाना पस मंजर से रोशनास कराने में भी अपना किरदार अदा कर रहा है।